हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बीटीसी के बारे में और क्या पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम एंड बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे एंड बात करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो ना, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर सकते हो। बाकी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपको चैनल के ऊपर ऐसे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी अपडेट्स को मिस करे। मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम पे आपको मिल जाएगा। बाकी पहली बार चैनल पे हो तो होप्स हो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। इट्स टोटली फ्री। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो फिर आपको नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स जो है रेगुलर बेसिस में देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर आप इस टाइम पे बीटीसी की मैं बात करता हूँ ना, तो बीटीसी अब इस टाइम पे चल रहा है 27,334 के आसपास। ठीक है, तो 27,334 ये जो जोन है, इसी जोन से हमें जो है बीटीसी के प्राइस के अंदर थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट जरूर से देखने को मिलेगा। अब इस टाइम पे ऑलरेडी मैं यहाँ पर बीटीसी के ऊपर ज्यादा बात करके आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगा। रीजन बीइंग यहाँ पर ऑलरेडी हमने मल्टीपल टाइम से बीटीसी के ऊपर डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि बीटीसी क्या नेक्स्ट मूव ले सकता है। तो अब इस टाइम पे टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। जस्ट मैं आपको ये जोन बता देता हूँ कि यहाँ से जो है हमें प्राइस के अंदर यहाँ पर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पर 27,423 इसी जोन के आसपास यहाँ पर जो है अब इस टाइम पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ना, यहाँ पर हमें एक काइंड ऑफ एम काइंड ऑफ पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, जो कि हो सकता है कि यहाँ तक जाने के बाद हमें प्राइस कुछ इस तरीके से जो है प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिले। तो इसके लिए ये जो जोन है ना, इसी जोन पे हमें एक एम अगर यहाँ पर लेट सपोज कि यहाँ पर एम पैटर्न को मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एम को मैं एक बार ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। तो जब भी आप एम को ड्रॉ करते हो तो फिर एम के लिए ना एक यहाँ पर जो है नेकलाइन रहता है। ठीक है, तो नेकलाइन किसको बोला जाता है? जब भी आपको कोई नेकलाइन बोल रहा है ना, ठीक है, अगर आप एम पैटर्न को देखोगे तो एम का ये जो जोन है ना, ये एक नेकलाइन है, क्योंकि ये एक नेक शेप में है तो इसको आप जो है नेकलाइन बोलोगे। मैं थोड़ा यहाँ पर जो है बेसिक में ज़्यादा जा रहा हूँ, दैट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप में से जो भी वीडियो देखे उसको चीज़ें इजीली समझ में आए एंड इजी एंड सिंपल वे में समझने की कोशिश करो। एंड बाकी यहाँ पर पैटर्न्स समझने की और नाम याद करने के पीछे मत भागो, कुछ भी नहीं सीख पाओगे। पूरा यहाँ पर जो है आप खुद भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे कि एग्जैक्टली क्या पैटर्न है, कौन सा पैटर्न है। जस्ट चीज़ों को एज सिंपल एज दैट रखने की कोशिश करो ताकि जो है आप इजीली इन चीज़ों को समझ पाओ। ठीक है, तो इस टाइम पे राइट नाउ हमें जो है यहाँ पर प्राइस देखने को मिल रहा है समवेयर अराउंड 27,400 इसी जोन के आसपास। मैं अभी इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस हमें इसी जोन पे देखने को मिले। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ और यहाँ पर प्राइस हिट अगर करेगा तो यहाँ पर हिट करने के बाद हमें प्राइस के अंदर फिर से थोड़ा ड्रॉप डाउन जरूर से देखने को मिल सकता है, जो कि हमें नेक्स्ट प्राइस जो है 27,167 के आसपास भी देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ बीटीसी के लिए बस इतना ही, ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा। रीजन बिंग ऑलरेडी प्राइस जो है यहाँ पर एक साइडवेज में चल रहा है और साइडवाइज प्राइस मूवमेंट में मैं अब इस टाइम पे आपको जो है जो भी प्रेडिक्ट करके बताऊंगा तो इट माइट नॉट बी हैपेंड। इसके कारण मैं आपको यही बोलूंगा कि मेरा प्रेडिक्शन अभी इस टाइम पे यही है, 27,414 इसी जोन पे जाएगा और उसके बाद जो है हम यहाँ पर प्राइस फिर से 27,162 के आसपास भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले इथेरियम के बारे में, क्योंकि इथेरियम के ऊपर आप में से बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट है और अभी इस टाइम पे इथेरियम के अंदर भी इन्वेस्ट करने के सोच रहे होंगे। ठीक है, तो इथेरियम ना अभी इस टाइम पे राइट नाउ, जैसे कि हमने प्रीवियसली इथेरियम, अगर आप वीडियोस देखते हो तो इथेरियम के ऊपर मैं यहाँ पर तब आपको बता रहा था जब इथेरियम $1,700 के आसपास इथेरियम कंसोलिडेट कर रहा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि इथेरियम शूट करेगा ऊपर की तरफ, जो कि इथेरियम ने एक अच्छा सा मूवमेंट लगाया, जो कि 2100 तक इथेरियम के प्राइस हमें देखने को मिला एंड लेटर ऑन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ मैं इथेरियम के लिए यहाँ पर जो है इस टाइम पे फॉर नाउ मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि इथेरियम हमें 1700 के आसपास फिर से देखने को मिले। ठीक है, तो मैं इथेरियम के अंदर अगर लॉन्ग पोजीशन ओपन करूंगा तो समवेयर अराउंड मैं 1700 का जो जोन है इस जोन का वेट करूंगा। अगर 1700 के आसपास मुझे इथेरियम देखने को मिलता है, दैट मीन्स कि मैं वहां पर अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन करने की कोशिश करूंगा $1,700 के आसपास। ठीक है, और उन जोन्स के आसपास अगर मुझे नहीं मिलता है तो आई विल लेट इट गो, क्योंकि मेरे पास और भी ऑप्शंस है जो कि मैं और भी प्रोजेक्ट्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट लगा सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है ना कि एग्जैक्टली यही प्रोजेक्ट है इसके ऊपर ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आई हैव मेनी अदर ऑप्शंस, तो जिसके कारण मैं यहाँ पर जो है अपना माइंड को स्विच कर सकता हूँ। मुझे अगर 1700 के आसपास इथेरियम के प्राइस देखने को मिलेंगे तब जाके मैं लॉन्ग के लिए सोचूंगा, अदरवाइज मैं लॉन्ग या फिर शॉर्ट दोनों में से कुछ भी इथेरियम के अंदर राइट नाउ नहीं करूंगा। ठीक है,
बाकी जितने भी लोग इथेरियम के अंदर स्टॉक इन हो चुके हैं, जिन्होंने यहाँ पर समवेयर अराउंड, बहुत सारे लोग भी तो यहाँ पर भी होंगे जिन्होंने अपना लॉन्ग पोजीशन बनाया होगा, तो उनके लिए मैं जस्ट यही बोलूंगा कि इथेरियम इज जस्ट इन ए करेक्शन मोड। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इथेरियम 1300 से ना, 1300 से इथेरियम के प्राइस कंटिन्यूअसली हमें मूवमेंट में देखने को मिल रहा है अप ट्रेंड में। तो इट्स टू बी ऑब्वियस कि अगर प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है तो हमें जो है प्राइस के अंदर थोड़ा करेक्शन देखने को मिले, जो कि अब इस टाइम पे हमें देखने को मिला है, एंड व्हिच इज एक्सेप्टेबल। क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि प्रीवियसली जब भी प्राइस का मूवमेंट हो रहा है तब प्राइस यहाँ पर एक साइडवेज में मूव हो रहा है या फिर अप ट्रेंड में प्राइस मूव हो रहा है। तो अब इस टाइम पे जो साइडवेज मूवमेंट से लेकर अब इस टाइम पे जो डाउन ट्रेंड में हम आ रहे हैं, तो इसी डाउन ट्रेंड में ही हम अब इस टाइम पे देखेंगे कि एग्जैक्टली प्राइस और भी कितना ज्यादा जो है यहाँ पर फ्लैश डाउन कर सकता है। तो इन माय ओपिनियन यहाँ पर 1700 तक हम जरूर से आएंगे, और 1700 से, सॉरी 1700 से हम यहाँ से एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। बाकी आपका जो भी ओपिनियन है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इट्स ओनली माई ओपिनियन, नथिंग इज लाइक पर्सनल और फाइनेंशियल एडवाइस। जो भी आप करोगे तो इट्स कंप्लीटली अप टू यू, आप अपने एंड से कर लेना। और मेरे हिसाब से 1700 का जो जोन है, इस ये जोन 1700 जोन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। रीजन बिंग 1700 का जो जोन है ये अगर ब्रेक डाउन होगा दैट मीन्स कि मैं अपना शॉर्ट पोजीशन के लिए जाऊंगा। अगर 1700 को यहाँ पर जो है इथेरियम अगर सस्टेन करेगा दैट मीन्स कि इस जोन के आसपास मैं अपना लॉन्ग पोजीशन भी ओपन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये जो जोन है यहाँ पर एग्जैक्टली इसको मैं मार्क करके दिखा देता हूँ 1767, यहाँ पर मेरे हिसाब से इसी जोन पे हमें जो है यहाँ पर प्राइस के लिए सपोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो जोन है इसी जोन पे हमें प्राइस के लिए एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, और ये जो सपोर्ट है इसी सपोर्ट पे हमें जो है प्राइस इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम यहाँ पर एक्सपेक्ट ये करेंगे कि हमें प्राइस जो है 1900 के आसपास देखने को मिले। ठीक है, तो ये जो जोन है इस जोन को आप जरूर से कंसीडर कर सकते हो, या फिर आप देख सकते हो अगर आपको इथेरियम के अंदर इस टाइम पे लॉन्ग या फिर शॉर्ट का पोजीशन ओपन करना है तो। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जो कि आप में से बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड था। आई एम सॉरी कि मैं हर एक का कमेंट तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं ले सकता हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए मैं उन्हीं कमेंट्स को लेता हूँ जो अभी इस टाइम पे जिनके प्राइस के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हो सकता है कि हमें प्राइस के अंदर उनके प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले। द फर्स्ट कॉइन इज CHZ चिलीज। तो आई डोंट नो कि किसने क्यों पूछा चिलीज के बारे में, बट द इंटरेस्टिंग इज दैट कि चिलीज अगर आप देखोगे तो चिलीज अब इस टाइम पे एक ऐसा जोन के आसपास है जहां से चिलीज बहुत अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट में हमें जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो रीजन बिंग मैं आपको ये चीज आपको क्यों बता रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि चिलीज ने ऑलरेडी एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड लगाया। ठीक है, हमें चिलीज के अंदर प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो कि ऑलरेडी यहाँ से प्राइस जब नीचे आया ना तो प्राइस ने समवेयर अराउंड, मैं इसको रिमूव करता हूँ, प्राइस इसी जोन तक गया, उसके बाद फिर से प्राइस जो है ग्रेजुअली प्राइस नीचे आया। बट यहाँ पर प्रीवियसली हमने देखा है कि अगर आप यहाँ पर चिलीज का हिस्ट्री देखोगे, हिस्ट्री इन द सेंस फर्स्ट 1 मंथ में अगर आप देखोगे, मैं ज्यादा यहाँ पर दूर नहीं जा रहा हूँ, 1 मंथ में अगर आप देखोगे ईच एंड एवरी ऑल्ट्स परफॉर्म्ड वेल, बट यहाँ पर CHZ वाज द ओनली प्रोजेक्ट जिसने कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाई। मूवमेंट इन द सेंस हमें जो है एक मेजर मूवमेंट का जो है यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था CHZ से, बट यहाँ पर हमें कोई भी मेजर मूवमेंट देखने को नहीं मिली। अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में जाओगे, लाइक 1 डे 1 वीक में जाओगे, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि समवेयर अराउंड प्राइस एक ही जोन के आसपास एक नैरो रेंज पे कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक है, तो नैरो रेंज में कंसोलिडेशन दैट मींस क्या है कि प्राइस या तो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन, और ब्रेकआउट होगा दैट मींस कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट, या फिर ब्रेकडाउन है तो फिर हमें यहाँ से एक अच्छा खासा जो है ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। बट इन माई ओपिनियन CHZ अब इस टाइम पे बुलिश है, और जो कि हो सकता है कि हमें आगे आने वाले टाइम में CHZ के प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले। ठीक है, तो बाकी जिसने भी मुझे पूछा है CHZ के बारे में, एंड अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आई डोंट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग CHZ कि आप इस टाइम के जो है यहाँ पर इसके अंदर क्या आप लॉन्ग कर सकते हो या फिर शॉर्ट कर सकते हो, वो सिर्फ मैं आपको बता सकता हूँ। फर्दर में मुझे यहाँ पर उतना आइडिया नहीं है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर, तो इसके लिए मैं जस्ट लॉन्ग एंड शॉर्ट यानी कि फ्यूचर के ट्रेड के अंदर अगर आप यूज कर रहे हो तो वेल एंड गुड, आप अपने एंड से भी जरूर से देख सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट फाइल कॉइन के बारे में। तो फाइल वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट जो कि मैं होल्ड कर रहा हूँ स्पॉट के अंदर। ठीक है, तो मैं स्पॉट के अंदर भी इसको होल्ड कर रहा हूँ, मैंने फाइल को एकोमुलेट किया था समवेयर अराउंड $4 के आसपास। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे करेंटली मैं फाइल के अंदर ऑलरेडी प्रॉफिट में भी हूँ, और फाइल के ऊपर हमने प्रीवियसली बात भी की थी कि एक्जैक्टली फाइल क्या प्रोजेक्ट है, क्या आने वाले टाइम में हो सकता है, एंड लॉन्ग विजन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए फाइल वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट होने वाला है, जो कि वेव 3 अगर आ जाता है तो वेव 3 में जो, जैसे कि आप मान लो कि आपका जो फोन है ना, इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ, फोन है या फिर लैपटॉप है या फिर पीसी जो भी आप यूज कर रहे हो, उसमें जो स्टोरेज आप स्टोर कर रहे हो ना, तो सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरेज का यहाँ पर काम करता है, यहाँ पर स्टोरेज का सर्विसेज प्रोवाइड
करती है FIL यानी कि फाइल कॉइन। और फाइल में अगर आप देखोगे तो इस टाइम पे ट्विटर के ऊपर उनका बहुत सारे कोलैबोरेशन भी हमें देखने को मिल रहे, जो कि मैं यहाँ पर सोनार फाइल बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा ये मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। जैसे कि CHZ मुझे लग रहा है कि ये जा सकता है CHZ बहुत जल्दी, क्योंकि CHZ प्रोजेक्ट ही ऐसा है जो कि यहाँ पर आपको जो अचानक से पंप या फिर डंप देखने को मिले। जो प्रोजेक्ट्स अच्छे होते हैं अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो, बट यहाँ पर फाइल के लिए मैं जस्ट यही बोलूंगा कि फॉर ए लॉन्गर रन फाइल विल बी वन ऑफ द बेस्ट चॉइस फॉर एनीवन जो अपना यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी सोच रहा है, ठीक है। बाकी कोई भी एडवाइस नहीं है फाइनेंशियल, जस्ट मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। मैंने पर्सनली ली है फाइल को और मैं पर्सनली होल्ड करूंगा फॉर 2 ईयर्स। जब तक BTC का हाविंग नहीं हो जाती है तब तक मैं फाइल को होल्ड करने की कोशिश करूंगा। एंड मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि फाइल एटलीस्ट हमें जो है $20 to $50 के आसपास इन कमिंग डेज देखने को मिल सकता है विद इन 1 to 2 ईयर्स, ठीक है। दैट्स इट फॉर माई साइड। बाकी यहाँ पर फाइल में अभी इस टाइम पे फ्यूचर ट्रेड के लिए मैं उतना यहाँ पर जो है ऑप्शंस नहीं देख रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ टेकिंग फ्यूचर ट्रेड ऑन फाइल आप बाकी किसी भी कॉइन को चूज कर सकते हैं जहां पर आपका हो सकता है कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। एंड अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है तो फाइल अभी इस टाइम पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे ही है, जो कि 1 आवर पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी इसी जोन के आसपास फाइल अपना सपोर्ट सस्टेन कर रहा है। यहाँ पर सपोर्ट लिया उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर गया, फिर से प्राइस यहाँ से नीचे आया, फिर से हमें प्राइस के अंदर सिमिलर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि हम 5.78 के आसपास इजिली जा सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, उसी रेजिस्टेंस के आसपास हम जरूर से जाएंगे। आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें पता लग गई होगी कि एक्जैक्टली हमें जो है BTC एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट है देखने को मिलेगा। बाकी जिनका कमेंट्स मैं पिक नहीं कर पाया आई एम सॉरी फॉर यू ऑल, बट यहाँ पर आप जरूर से कमेंट करना, ताकि आप अगर कमेंट करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्जैक्टली आपके पास कुछ प्रोजेक्ट्स है जिसके ऊपर आपको रियली में जानना है, तो मैं फिर मुझे जरूर से बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका जो भी क्वारी है उसके ऊपर भी आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।